नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। जम्मू के कठुआ में आज एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई। इस मीटिंग का सीधा ताल्लुक पाकिस्तान के रावलपिंडी में हो रही हलचलों से है। बीते एक महीने में जम्मू में जितने भी आतंकी हमले हुए, उन सब का सीधा कनेक्शन रावलपिंडी से जुड़ रहा है। रावलपिंडी से ऑर्डर निकल रहे हैं, लाहौर और बहावलपुर में प्लान तैयार हो रहा है और एक्शन दिख रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर पर। आतंक के इस नए खेल में एक पुराना खिलाड़ी भी एक्टिवेट कर दिया गया है। आतंकियों को सियासी कपड़े पहनाकर पाकिस्तान ने भर्ती, ट्रेनिंग और जिहाद का नया स्कूल खोल दिया है। लेकिन ये सारा खेल भारतीय खुफिया एजेंसियों के सामने खुल चुका है। आप भी देखिए और समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और साथ में लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी स्विमिंग पूल में। हाफिज सईद के खासम खास गुर्गे लाहौर की सड़कों पर। हमारे रास्ते नहीं है। हाफिज सईद का राइट हैंड गाजी शहजाद पीओके में। और इधर जम्मू में एक के बाद एक धड़ाधड़ आतंकी हमले। पाकिस्तान में कुछ बहुत खतरनाक पक रहा है और आंच जम्मू तक पहुंच रही है। सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ी पावर वो दुनिया में मुसलमानों के पास है। सुनने में तो जैसे मैंने ये बताया कि इसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। दुनिया सारी राइट साइड पे डायरेक्शन पे जा रही है, हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। यकीनन ये हाफिज सईद का कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा चल रहा है और मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ भी होने जा रही है। कठुआ के बाद जम्मू के उधमपुर में भी आतंकियों की घुसपैठ हो गई। सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ के जंगलों में पैरा स्पेशल फोर्सेज उतार दी गई है। लेकिन पिछले एक महीने से जारी हमलों को लेकर कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या पाकिस्तान ने आतंकियों का नया नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया है? क्या ताजा आतंकी हमले हाफिज सईद का टेरर गेम है? क्या आतंकियों की घुसपैठ का नया टेरर रूट खुल गया है? इस तस्वीर को गौर से देखिए। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और हाफिज का डिप्टी सैफुल्लाह। कहने को तो ये दोनों एक स्विमिंग पूल में हैं, लेकिन इस स्विमिंग पूल की असल कहानी भारत में आतंकी गोते से जुड़ी हुई है। हाफिज सईद की राजनीतिक पार्टी का नाम है मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML। मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान में अचानक से बहुत एक्टिव हो गई है। PMML ने समर कैंप लगाकर गरीब युवाओं को तैराकी की ट्रेनिंग दी है। इस दौरान हाथ पैर बंधे होने पर उन्हें तैरना सिखाया गया। विजेताओं को अवार्ड देने खुद हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद आया। ये वीडियो उसी दौरान का है। अब इन तैराकों को लश्कर के ट्रेनिंग कैंपों में पहुंचाया जाएगा। हाफिज की सियासी पार्टी PMML की एक और एक्टिविटी देखिए। अमेरिका की ओर से प्रतिबंधित आतंकी मुजम्मिल इकबाल हाशमी, अमेरिका की ओर से एक और प्रतिबंधित आतंकी ताबिश कय्यूम, ये सब लश्कर तैयबा के आतंकी हैं। लेकिन अब PMML के सियासी कार्यकर्ता बनाकर पाकिस्तान की सड़कों पर छुट्टा छोड़ दिए गए हैं। इकबाल हाशमी की तस्वीरें भारत के मोस्ट वांटेड अब्दुल रहमान मक्की के साथ भी हैं। फिलहाल ये सब PMML की आड़ में इस्लाम के नाम पर आम पाकिस्तानियों के जहन में जहर घोल रहे हैं। अस्करी महाजों में वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकी, लेकिन फिक्री महाजों पर आज आलमी कुफर कामयाब हो चुके। अब देख लें, 2 अरब मुसलमान हैं दुनिया में, 2 अरब के लगभग 2 अरब से भी ज्यादा। और दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ी पावर वो दुनिया में मुसलमानों के पास है। हाइड्रोजन बम नहीं है सबसे बड़ी पावर, एटम बम नहीं है सबसे बड़ी पावर। ये दुनिया की जदीद साइंस और टेक्नोलॉजियां अल्लाह की कसम कोई हैसियत नहीं रखती। कायनात में आसमान के नीचे सबसे बड़ी ताकत वो इस्लाम है, अल्लाह का दीन है। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज ने हाफिज सईद को फिर से एक्टिवेट कर दिया है और भारत के खिलाफ जिहादी हमलों के लिए हाफिज के नेटवर्क की मदद ली जा रही है। हाफिज की पार्टी PMML की आड़ में जिहादियों की भर्ती की जा रही है।
और स्विमिंग कंपटीशन की आड़ में इन्हें जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस्लाम के नाम पर ब्रेन वॉश हो चुके गरीब युवाओं को सरहद में घुसपैठ करवाई जा रही है और ये सारा आतंकी नेटवर्क हाफिज सईद नजरबंदी के नाम पर खुद अपने घर से बैठकर चला रहा है। हाफिज सईद को भी हाउस अरेस्ट किया हुआ है, यानी इमरान खान और नवाज शरीफ जो है दोनों प्राइम मिनिस्टर रह चुके, दोनों जो है वो जेल गए। तो इस तरह से हमारे जितने भी आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर रहे या जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे सब जेल गए, लेकिन हाफिज सईद जेल नहीं गया। हाफिज सईद को हमने हाउस अरेस्ट करके रखा है। उससे कहे आराम सुकून से घर में घूमो फिरो, कभी लाउंज में चले जाओ, कभी डाइनिंग हॉल में चले जाओ, कभी किचन में चले जाओ, कभी बेडरूम में जाके मूवी देखो, कभी सो जाओ, कभी खाओ पियो। तो जी हाफिज सईद को हमने हाउस अरेस्ट करके बड़ी कड़ी सजा दी। हमने कहा तुम्हें आराम से नींद नहीं देंगे। हाफिज सईद को हम इंटरनेट भी दे रहे हैं, मोबाइल सर्विस भी दे रहे हैं, लाइट भी उसके घर में हर वक्त रहती, बल्कि बाहर गार्ड्स भी खड़े कर रखे कि ऐसा ना हो कि कोई कौवा चिड़िया या चील आके उठा के ना ले जाए हाफिज सईद को। इसलिए उससे कहा कि टेरिस पे मत जाएगा। हाफिज के एक और खासम खास गुर्गे गाजी शहजाद को भी पाकिस्तानी आर्मी ने पीओके में एक्टिवेट कर दिया है। गाजी शहजाद रावलाकोट जेल में बंद था, लेकिन 10 दिन पहले अचानक जेल ब्रेक के ड्रामे के साथ उसे बाहर भगा दिया गया। गाजी के फरार होने के बाद से जम्मू में 3 बड़े हमले हो चुके हैं। बंदा भागा कैसे? और सुनने में तो जैसे मैंने ये बताया कि इसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था, और लश्कर तैयबा से बंदा हो, इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल जेल में हो, और उसने भारत की जेलों में भी सजा काटी हो, उसने आजाद कश्मीर में भी सजा काटी हो। पाकिस्तान क्या सिग्नलिंग कर रहा है? क्या पाकिस्तान ये सिग्नलिंग कर रहा है कि जनाब आजाद कश्मीर में पुलिस किसी काबिल नहीं है, पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है? और फिर वो क्वेश्चन आता है जी, गुड तालिबान बैड तालिबान की बात आती है जी, गुड मिलिटेंट्स एंड बैड मिलिटेंट्स की बात आती है। जम्मू कश्मीर में बीते 1 महीने में 7 हमले हो चुके हैं। खास बात यह है कि ये सारे हमले जम्मू संभाग में हुए हैं। रियासी, राजौरी, कठुआ, जम्मू जैसे निचले इलाके आतंकियों का निशाना बने हैं। ये सभी इलाके इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक हैं। यानी इस बार पाकिस्तानी आतंकियों ने एलओसी की बजाय घुसपैठ का रास्ता इंटरनेशनल बॉर्डर से निकाला है। पीओके की जेल से फरार हुआ हाफिज सईद का गुर्गा गाजी शहजाद जम्मू कश्मीर में भी रह चुका है और यहां जेल की सजा भी काट चुका है। उसे पूरे इलाके की अच्छी जानकारी है। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए हो रहे आतंकी हमलों की साजिश में उसका बड़ा हाथ है। इस तरह से हमने हाफिज सईद को और बाकी सारे अनमोल रतन जो है उनको जिस तरह से दामाद बना के रखा हुआ है, उससे तो लगता तो यही है कि हम लोगों ने इनके बंदे भगा ही देने थे। बात सारी है कि हाफिज सईद के आदमी जो है वो क्यों निकल के भागे, किस लिए निकल कर भागे, और यकीनन ये हाफिज सईद का कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा चल रहा है और मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ भी होने जा रही है। तो सब लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए अपने पड़ोसी जो है वो भी थोड़े होशियार हो जाए, और हम तो होशियार हैं ही ना, आप लोग थोड़े होशियार हो जाए। इसलिए ये हो सकता है कि ये जो भागे वो भागते भागते बॉर्डर भी क्रॉस कर जाए, उनको पता ही ना लगे हम कहाँ जा रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के रास्ते हो रही इस घुसपैठ पर भारतीय एजेंसियों ने फोकस जमा लिया है। इसीलिए आज कठुआ में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पंजाब और जम्मू कश्मीर के आला पुलिस अफसरों के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अफसर भी शामिल हुए और घुसपैठ के खिलाफ काउंटर टेरर ऑपरेशन का खाका तैयार किया। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ चिंता की वजह एलओसी के उस पार भी बैठी है। पीओके की जेल से फरार हुआ हाफिज का गुर्गा गाजी शहजाद आजाद घूम रहा है और खुलेआम वीडियो बनाकर गीदड़ भभकियां दे रहा है। करीब साल भर पहले गाजी शहजाद जब जेल से बाहर था तो उसने श्रीनगर में G20 बैठक के खिलाफ आतंकियों की फोर्स बनाने का ऐलान किया था। हम इंशाल्लाह ये G20 का इजलास नहीं होने देंगे। हम इंशाल्लाह बेस कैंप बनाएंगे और इंशाल्लाह मैं अपनी जांबाज फोर्स बनाने का आज ऐलान करता हूं। हमने ये फैसला किया है कि हम जांबाज फोर्स बनाएंगे, हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लड़कों को ट्रेनिंग देंगे, हम हर नौजवान को तरबियत देंगे। वो असलहा चलाना जानता हो, वो जंगी हालत के अंदर है। ये छुप छुप कर ना कोई जिहाद हुआ है, न छुप छुप कर कोई जंग लड़ी गई है। अब हम ऐलान करेंगे, ये बात ऐलान तरबियत देंगे, ऐलान जांबाज फोर्स तैयार करेंगे
और ये सारे काम हम ग्राउंड के ऊपर करेंगे। मजे की बात यह है कि पिछले साल की इस गीदड़ भभकी के बाद गाजी शहजाद अचानक से गायब हो गया और फिर पता चला कि वो जेल में है। वजह यह थी कि उसी वक्त पाकिस्तान में कोहराम मचाने वाला अनजान गनमैन पीओके में भी एक्टिव हो गया था। गाजी शहजाद के जेल जाने के कुछ वक्त बाद ही 2 आतंकी मोहम्मद रियाज और ख्वाजा शाहिद पीओके में ढेर कर दिए गए थे। मतलब साफ है कि गाजी शहजाद अनजान गनमैन के निशाने से बाल बाल बचा था। टारगेटेड टेररिस्ट अटैक्स, इनकी मुकम्मल तैयारी पाकिस्तान कर चुका है, मुकम्मल तैयारी कर चुका है। शहजाद अहमद गाजी एक एसेट है पाकिस्तान की, जो जहादी डीप स्टेट एस्टैब्लिशमेंट है उसका एक ये एसेट है। और ऐन ऐसे वक्त पे ये जेल ब्रेक होना, जब जम्मू के अंदर हमने देखा कि 5 हमले 6 हमले अब तक हो चुके हैं 9 जून के बाद से, ये बड़ी मायने खेज जेल ब्रेक है। इसने ये बयान भी दिया था कि हम किसी कीमत पे भी इंडिया में जो है श्रीनगर में G20 नहीं होने देंगे। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये खतरा पेश हो गया कि कहीं इसको मरवा ना दें, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुका था। तो इसलिए उस वक्त इसको गिरफ्तार किया गया। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो मैंने ये कहा था कि अपने आर्मी वालों ने लेके जेल में महफूज कर लिया है, ताकि वक्त आने पे इसको दोबारा निकाला जा सके, मैदान में छोड़ा जा सके। शहबाज शरीफ की फौज ने जेल ब्रेक के नाम पर आतंकियों को बाहर निकाला, सियासी पार्टी के नाम पर आतंकियों को सड़क पर उतार दिया। छठे छटाए और घोषित आतंकी बैनर तख्तियां लेकर घूम रहे हैं और जिहादी भर्ती ट्रेनिंग के अभियान खुलेआम चला रहे हैं। झंडा उठाने पर दहशतगर्द, सर दूसरा है एंटी स्टेट, तीसरा है गद्दार, चौथा है कि सर शरपसंद। मेरी एक ही सजेशन है कि आप इंटीरियर मिनिस्ट्री का नाम बदल के कट मोशन में सर टेरर मिनिस्ट्री कर दे, क्योंकि सर ये खौफ और हरास फैलाते हैं। ये पाकिस्तानी लोगों को शरपसंद समझ के सर उनको जेल में डालते हैं, बाकी सर दहशतगर्द तो खुलेआम फिर रहे हैं। दहशतगर्द खुलेआम फिर रहे हैं, ये बात पाकिस्तान की संसद में यूं ही नहीं कही गई। ये तस्वीर पिछले साल की है, जब हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन ने रावलपिंडी में खुलेआम भाषण देकर भारत के खिलाफ जहर उगला था। दरअसल रावलपिंडी में सलाहुद्दीन का गुर्गा बशीर अहमद पीर अनजान गनमैन के निशाने पर आ गया था। उसी के जनाजे में शामिल होने के लिए सलाहुद्दीन पहुंचा था। पक्की खबर है कि इसी जनाजे में हाफिज सईद भी शामिल हुआ था। हाफिज को 31 साल की जेल की सजा देने वाले पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश खुद पाकिस्तानी मीडिया ने किया था। हाफिज सईद, जिसको कहा गया था कि जी जेल में है, वो भी बाहर दंदनाता घूम रहा है, और सैयद सलाहुद्दीन भी, जिसके ऊपर तरह तरह से आप जानते हैं सैंक्शंस हैं कि जी उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। झूठ बोलते हैं ना। इन्होंने कहा कि जी हमने तो 31 साल की सजा दे दी हाफिज सईद को, सैयद सलाहुद्दीन को भी यही कहते हैं, और फिर यही सब ड्रामा तमाशे चल रहे होते हैं। पीर साहब जब का जो मर्डर हुआ है, उनके जनाजे के ऊपर एक तो वो सैयद सलाहुद्दीन साहब आए, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की वहां पे। उसके बाद हाफिज सईद साहब आए हैं, और साथ मैं कंफर्म नहीं है, मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मिलिट्री के कमांडो टाइप लोग जो थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। क्या वजह है? क्या वजह है? हम दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, दुनिया सारी राइट साइड पे डायरेक्शन पे जा रही है, हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को सियासी कपड़े पहनाकर इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी की सड़कों पर उतारा है, वो आतंकी ये ज्ञान बांट रहे हैं कि पाकिस्तान एक दिन पूरी दुनिया के मुसलमानों का अगवा बनकर दुनिया पर राज करेगा। इस मुल्क के लिए जो कर्जे लिए गए वो बुनियादी तौर पर इस मुल्क के खिलाफ एक साजिश थी। इस मुल्क के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि इस मुल्क को कर्जों में इतना डुबो दिया जाए कि यह मुल्क ना आजादी से सांस ले सके, ना आजादी के मुताबिक पॉलिसियां बना सके। इसलिए कि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर मजबूत हुआ तो यह पूरी दुनिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगा। हाफिज, मसूद और दाऊद जैसों को पालना पाकिस्तान की 76 साल पुरानी विदेश नीति है, लेकिन मुश्किल यह है कि ये पालतू आतंकी खुद पाकिस्तान के सिर का जंजाल बन जाते हैं, फिर भी पाकिस्तान सबक नहीं सीखता।
मजे की बात देखिए, जिहादी भर्ती और ट्रेनिंग के लिए हाल फिलहाल में सड़क पर उतारे गए आतंकी भी शहबाज शरीफ को धमकाने लगे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि ये बजट हमने नहीं IMF ने बनाया है, तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि ये मुल्क हम नहीं चला रहे, हमारे हुक्मरान, हमारा वजीर आजम ये मुल्क नहीं चला रहा, यह मुल्क IMF चला रहा है। और फिर जब वो IMF चला रहा है तो इनको चाहिए कि इस्तीफा देके घर बैठ जाएं, सीधा सीधा उनके हवाले कर दें, ताकि वो जो करना चाहते हैं करें, अवाम उनके सामने हो, उसके बाद फिर जो यहाँ पे होगा देखा जाएगा। जो बात पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी भूल रहे हैं वो ये है कि उसी की जमीन पर भारत के 33 दुश्मन अब तक ढेर किए जा चुके हैं। दाऊद और हाफिज भी अनजान गनमैन के डर से छिपे बैठे हैं। क्या पता 34वें टारगेट पर उनका ही नाम लिखा हो।